बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खान ज़ादा। ये तफ़सीलात जो आज हम आपको देने जा रहे हैं, उसके लिए ख़ास तौर के ऊपर हम उन वालिदैन को और उन अहल खाना को हम मुखातिब करते हैं कि वो लाज़मी तौर के ऊपर इसको प्लीज़ हम आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको लाज़मी तौर पे देखिएगा। उन मोटरसाइकिल सवारों को, अपने बच्चे हैं, आपके अहल खाना में जो भी फ़र्द हैं जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनको इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाएगा कि 2-3 चीज़ों का बहुत ख़याल करें। इसलिए कि हम आज तमाम चीज़ों को, पूरे शहर को घूमें और हम इस हवाले से मुतअद्दिद बार जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से आवाज़ उठा चुके हैं कि उनको ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या दीगर जगहों के ऊपर जो मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कराची के अंदर। उसी हवाले से ये उसकी भी एक कड़ी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने आज तकरीबन शहर के, वैसे भी हम देखते रहते हैं लेकिन खुसूसी तौर के ऊपर इसका विज़िट किया, तो 70% से ज़ायद ये वालिदैन लाज़मी तौर के ऊपर सुनिएगा कि शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही, तो 70% से ज़ायद मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनकी बैक लाइट जो है वो जल ही नहीं रही। अंधेरा है, मेरे पुश पे भी देख सकते हैं कि इतना अंधेरा है कि इसमें गाड़ियाँ आती हैं या ट्रॉलर आते हैं या कारें आती हैं तो वो उसको हिट भी कर सकती हैं और पीछे से मोटरसाइकिल सवार नज़र ही नहीं आता है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे के शहर के अंदर हमने ये देखा कि 70% तकरीबन 50 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें शहर के अंदर इस वक्त रवां दवां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा उसके ज़्यादा भी तादाद हो सकती है, लेकिन उसके बाद अब ये देखिए कि इनमें ना लाइटें पीछे हैं और बहुत सी तकरीबन 20% लाइटें मोटरसाइकिल के अंदर ऐसी हैं कि जहाँ पे फ्रंट की भी, मतलब आगे की भी लाइट्स नहीं हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो हादसात रूनुमा हो सकते हैं। ये अपने वालिदैन जो भी हैं या जो अपने अहल खाना है, बहुत से बच्चे एजुकेशन के हवाले से और कारोबार के हवाले से, यानी अगर वो बाइकियाँ चलाते हैं, फूड पांडा के ऊपर काम करते हैं तो वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उनको लाजमी तौर के ऊपर अपनी बैक लाइट और आगे की फ्रंट की लाइट को जो है वो ठीक करना होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोटरसाइकिल के अंदर जो हमने देखा 80 से 90% शहर के अंदर जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हेलमेट का ना इस्तेमाल करना उतना ख़तरनाक है कि हम आपको बता सकते हैं कि हर 24 से 26 घंटे के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार अपनी जान से जाता है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जिसके मुताबिक हर 24 से 26 घंटे में एक अपनी जान से चले जाता है। मतलब 365 दिन के अंदर तकरीबन 300 से ज़ायद लोग अपनी जान से जाते हैं। तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। और जो 90% ट्रैफिक हादसात में मोटरसाइकिल वालों की जो हलाकत है वो हेड इंजरी की वजह से, मतलब सर में चोट लगने की वजह से उनकी हलाकत होती है। तो मुद्दबाना गुजारिश है हमारी कि मोटरसाइकिल के अंदर जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं वो लाइटों का, अपना आगे और पीछे का लाइट को ठीक रखें और हेलमेट का लाजमी तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। हम वालिदैन से भी और अहल खाना से भी पुरज़ोर अपील करते हैं, मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को, जो भी आपके घर के फ़र्द हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो लाजमी इन चीज़ों का ख्याल करें। देखिए अब इतना तेज़ ट्रैक है, मैं कोरंगी एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत से हादसात होते हैं, लेकिन उसकी वजूहत सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी पूरे दुनिया के अंदर हादसात होते हैं, ट्रैफिक के, मोटरसाइकिल सवारों के हादसात हो जाते हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो इलाज से बेहतर एहतियात है, तो इसमें हम अपील कर सकते हैं। इसलिए यही रिपोर्ट बनाने का भी मकसद ये था कि ख़ास तौर के ऊपर घर के जो फ़र्द हैं, बड़े जो घर के फ़र्द हैं, वो अपने बच्चों को, अपने घर पे जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं या जो भी लोग हैं, उनकी लाइटों का बेहतर रखें और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि हादसात से बचा जा सके। और ये भी बता रहे हैं ना हम दोबारा आपको कि जो भी हलाकत होती है उसमें 90% जो इंजरी है, जो हलाकत की वजह बनती है वो हेड इंजरी है, सर की चोट की वजह से हलाकत होती है। तो हम आपसे सिर्फ यही इस रिपोर्ट बनाने का मकसद ये था कि ख़ास तौर के ऊपर कराची के अंदर जो शहरी हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं वो लाइटों का, अपनी गाड़ियों की एहतियात करें और हेलमेट का जो है वो लाजमी तौर के ऊपर इस्तेमाल करें।